वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सलामती पर हंगामी बैठक, बुज़रा के अलावा आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। भारतीय जारहियत के बाद कौमी सूरत हाल और पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली पर गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद। भारत की फिर दरअंदाजी की कोशिश, पाकिस्तान ने 25 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स को मार गिराया। ISPR की तस्दीक। बयान में कहा गया कि बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और इसके तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रही है। जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स रहा है जब ये जेट्स गिरे हैं, और मैंने आपको कहा कि ये जेट सिर्फ नहीं गिरे राफेल, इनका मोराल भी गिरा है, जिसकी वजह से इनकी ना दोबारा हिम्मत हुई और ये अब बैकफुट के ऊपर गए। और अब इन्होंने उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए क्या किया है कि अब इन्होंने अनमैन्ड ड्रोन भेजना शुरू किए हैं। तो अब ये जो 25 ड्रोन आए हैं, इनको सॉफ्ट हिट दी है कि इन ड्रोन्स को जैम करके गिराया गया है, और कुछ ड्रोन्स को हमने हार्ड हिट दी है कि हमने उनको अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से हिट करके गिराया है। दुश्मन इस बार भाग गया तो हमने होम डिलीवरी की। पाकिस्तान ने भारत का नाज और गुरूर खाक में मिला दिया। राफेल जंगी तैयारों को धूल चटा दी गई। बात पायलट की नहीं, हिम्मत की होती है। दुश्मन बुज़दिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, पूरी कौम मुट्ठी की तरह मुत्तहिद हो तो दुश्मन को उठने की हिम्मत नहीं होती। पाकिस्तान ने बेहतरीन सलाहियत के हामिल 25 इसराइली ड्रोन गिराए। कुछ ड्रोन को नाकारा और कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम से हिट किया गया। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले, इस्लामाबाद में मौजूदा सफ़ीरों को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सफ़ीरों को ब्रीफिंग, पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से सफ़ीरों को आगाह किया गया। इसहाक डार कहते हैं, भारत ने पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद हमले किए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। भारत ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरे में डाला। पाकिस्तान में भारतीय जारहियत, आलमी बिरादरी को तशवीश। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात को सराहा गया। तजियाकारों के भारत के खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों पर सख्त तनकीद। दिफाई माहिरीन कहते हैं, भारत की फ़िज़ाई नाकामियों ने उसकी फ़ौजी सलाहियतों पर सवालात उठा दिए। ये इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 78 पैसे से ₹2.25 फी यूनिट तक कमी मुतवक्के। CPPA बिजली की तकसीमकार कंपनियों की जानिब से दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। समाअत 15 मई को होगी। भारत की मुसलसल जारियत और दरअंदाजी। रावलपिंडी में आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाने वाला मैच मुलतवी। PSL के मैचेस कराची मुंतकिल के जाने का इम्कान। PCB के फ्रेंचाइजर से मुशावरत जारी। IPL का मुस्तकबिल भी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार। IPL मुंतज़मीन और भारत में मौजूद गैर मुल्की खिलाड़ी भी परेशान। और कराची वालों के लिए अच्छी खबर, महकमे मौसमियात ने एक बार फिर बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में आज शाम से बारिश का इम्कान। पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशें बेसूद साबित। निजी स्कीम के तहत 63,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हज की सादत से महरूम। निजी स्कीम के तहत अब सिर्फ 25,698 पाकिस्तानी ही हज की सादत हासिल कर सकेंगे। वज़ारत मजहबी उमूर ने निजी स्कीम के हवाले से एडवाइजरी भी जारी कर दी। सुई गैस के बिलों में लेवी टैक्स का निफाज मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने सुई गैस, FBR और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कराची में 1.5 करोड़ के जेवरात चुराने वाले मजदूर गिरफ्तार। 5 मजदूरों ने नाज़िमाबाद में घर की तामीर के दौरान वारदात की। मुल्ज़िमान से मसरूका जेवरात भी बरामद।
जंग अजीम दोम के अख्ताम को आज 80 बरस मुकम्मल। यूरोपीय ममालिक में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। फ्रांस और जर्मनी में आम तातील का ऐलान। दोनों ममालिक के सरबराहान भी तकारीब का हिस्सा बनेंगे। रूस में भी जंग अजीम की तकरीबात का 4 रोज़ा आगाज आज से होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग रूसी मिलिट्री परेड में शिरकत के लिए मॉस्को पहुंच गए। बरतानिया में भी तकरीबात जारी। गजा के अवाम से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में 8 रोज़ा आर्ट फॉर लाइफ आर्ट फॉर गजा आर्टिस्ट कैंप इख्तिताम पजीर। नन्हे फनकारों ने इसराइली मजालिम को आर्ट के जरिए उजागर किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में आज एक मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। दोनों टीमें रात 8 बजे मैदान में उतरेंगी।